नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपने पास एक LED टीवी आया है। उसकी बैकलाइट ओके है, लेकिन उसमें किसी तरह की कोई डिस्प्ले स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो दोस्तों, टीवी अपना स्टैंड बाई में है। अब इसको रिमोट के माध्यम से स्टैंड बाई रिलीज करते हैं। टीवी को ऑन करके देखते हैं। तो ये मैंने रिमोट के माध्यम से टीवी को स्टैंड बाई रिलीज कर दी। ये देख पा रहे होंगे आप, डिस्प्ले पे जो बैक लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है, लेकिन किसी प्रकार की कोई डिस्प्ले नहीं आई है। तो बिना देरी किए मैं जितने भी स्क्रू थे सब खोल लिए हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें कॉम्बो बोर्ड है और ये पैनल है। तो डबल कोप का पैनल है दोस्तों ये, और ये 12 वोल्ट का है। पैनल कई 5 वोल्ट के भी आते हैं, लेकिन ये 12 वोल्ट वाला है डबल कोप में। तो सबसे पहले एक बार फिर से टीवी को ऑन करते हैं। ये स्टैंड बाई रिलीज किया और आप देख पा रहे होंगे इसकी बैक लाइट ऑन हो चुकी है। तो पैनल पे एक बार 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करते हैं कि 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ तक पहुँच रही है क्या। तो मल्टीमीटर को DC रेंज पे सेट करते हैं, DC वोल्टेज की रेंज पे। और यहाँ पे मल्टीमीटर का एक मैंने ग्राउंड कर लिया है, एक पिन, और दूसरा यहाँ पे ये जो 12 वोल्ट का जो रजिस्टेंस है इस पे लगा के देखा मैंने, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। यहाँ LVDS के यहाँ मदरबोर्ड में भी यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी कोई वोल्ट जनरेट नहीं हो रहा है। और यहाँ 12 वोल्ट का ये जैक है, इसमें देखते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई प्रॉपर बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि 12 वोल्ट की सप्लाई तो बन रही है, लेकिन ये LVDS पैनल तक नहीं पहुंच पा रही है। तो सबसे पहले अपन इस जो टीवी को सप्लाई ऑफ कर दी है, और ये पैनल के जितने भी PF हैं इनको चेक कर लेते हैं, रजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं कि कोई रजिस्टेंस या PF जो है वो शॉर्टिंग तो नहीं है क्या इसमें। तो सबसे पहले फ्यूज़ चेक करते हैं। फ्यूज़ मैंने चेक कर लिया था, फ्यूज़ ओके है अपना। यहाँ पे जितने भी PF हैं इनको सबको चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी नहीं दिखाना चाहिए। PF में कोई कंटिन्यूटी, कोई बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये LVDS निकाल देता हूँ एक बार, और फिर टीवी की स्टैंड बाई रिलीज करके देखता हूँ। ये अगर स्टैंड बाई रिलीज करने के बाद में यहाँ पे LVDS पर 12 वोल्ट जनरेट हो जाते हैं, तो इसका मतलब तो ये समझेंगे अपन कि ये जो पैनल है या तो इसमें या डिस्प्ले में कोई शॉर्टिंग है। तो ये LVDS अपन ने निकाल दिया है। टीवी को करते हैं स्टैंड बाई रिलीज। ये ऑन कर दिया टीवी को, बैक लाइट ऑन हो चुकी हैं। मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पे सेट करेंगे। एक इस जो पिन है वो ग्राउंड कर दिया है, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप 1-2 वोल्ट आए और फिर ड्रॉप हो गए। तो इसका मतलब ये है कि यहीं पे कोई प्रॉब्लम है मदरबोर्ड में ही, ठीक है। डिस्प्ले में या पैनल में जो है वो कोई शॉर्टिंग नहीं लग रही है। तो ये आप देख पा रहे होंगे ये एक जम्पर है। तो ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको सेट किया जाता है। जैसे अगर पैनल 5 वोल्ट का होता तो इसको 5 वोल्ट पे सेट करते हैं, 12 का है तो 12 पे। अब ये 12 पे ही सेट कर रखा अपन ने। ये जो ट्रांजिस्टर है ये एक स्विचिंग ट्रांजिस्टर है, डायोड रूपी डायोड की तरह ही काम करता है ये। तो ये जब ये MCIC पे टीवी ऑन होता है तो ये MCIC स्विचिंग कराती है इसको, और ये 12 वोल्ट को आउट कर देता है। जो LVDS की पिन नंबर 1, 2, 3 पे 12 वोल्ट चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि इस टीवी को स्टैंड बाई से रिलीज कर दिया है, और एक मल्टीमीटर की पिन ग्राउंड पे, और दूसरी जो ये ट्रांजिस्टर है इसके इन पिन पे, जहाँ पे इसको 12 वोल्ट इन होते हैं वहाँ पे चेक करते हैं। तो इन जो पिन है उस पर देखो आप 12 वोल्ट इन हो रहे हैं, लेकिन आउट पिन जो है उस पर वोल्ट नहीं मिल रहे हैं अपने को।
देखो इन पे आसानी से मिल रहे हैं, कोई फ्लक्चुएट नहीं है, कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहे हैं, स्थिर वोल्टेज मिल रहे हैं इन पिन पे। और आउट पे चेक करते हैं तो आउट पे कोई वोल्ट नहीं है। जूम करके दिखाता हूँ मैं। तो मेरे को यही लग रहा है कि इसी ट्रांजिस्टर में गड़बड़ लग रही है मेरे को, क्योंकि जैसे ही मेन आई सी स्विचिंग कराती है तो ये 12 वोल्ट इन से आउटसाइड में चले जाते हैं, मतलब जंपर पे चले जाते हैं, जंपर से फिर LVDS पे चले जाते हैं। तो ये जंपर अपन ने निकाल लिया है, मल्टीमीटर को मैंने कंटिन्यूटी रेंज पे सेट कर दिया है। तो यहाँ से LVDS तक कंटिन्यूटी बरकरार है, ओके है। आप देख पा रहे होंगे 0 दिखा रहा है, कंटिन्यूटी है, ठीक है। अब यहाँ से मतलब इस ट्रांजिस्टर से यहाँ तक कंटिन्यूटी ओके है। इस ट्रांजिस्टर के आउट हिस्से से जो फ्यूज पे जा रहा है यहाँ से, और इस फ्यूज यानी कि या फ्यूज मान लो या जंपर मान लो, इस जंपर तक भी कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो यहाँ पे भी कंटिन्यूटी आ रही है, मैंने जंपर वापस से लगा दिया है, मतलब इस ट्रांजिस्टर से जंपर तक भी जा रही है और ट्रांजिस्टर से LVDS तक भी जा रही है, कंटिन्यूटी ओके है। बस दिक्कत एक ही लग रही है मेरे को, एक बार फिर से चेक करके दिखा देता हूँ मैं। आप देख पा रहे होंगे इस ट्रांजिस्टर के आउट हिस्से से जंपर तक भी सप्लाई जा रही है, कंटिन्यूटी, सप्लाई नहीं कंटिन्यूटी जा रही है, मतलब यहाँ से कनेक्शन कोई ब्रेक नहीं है। तो इस ट्रांजिस्टर को मैं एक बार उखाड़ लेता हूँ, ठीक है। उखाड़ लिया है मैंने और इसको साइड में रख लिया है, ठीक है। और इसकी जगह मैं दूसरा ट्रांजिस्टर लगा के देखता हूँ। एक मेरे पास ख़राब बोर्ड है, इस बोर्ड में से मैं एक ट्रांजिस्टर निकाल लेता हूँ, ये सेम ही वैल्यू का है, ये भी यहाँ से हटा लिया है मैंने और यहाँ पे लगा के देखता हूँ मैं। ये मैंने अच्छे से इसको चिपका लिया है। आप चाहें तो सोल्डरिंग के माध्यम से चिपका सकते हो, मेरे पास हॉट गन है तो मैंने इससे चिपका लिया, आप सोल्डरिंग से भी चिपका सकते हो। तो मैंने इसको अच्छे से चिपका लिया है, ओके। अब मैं LVDS को लगा के चेक करूँगा, बिना LVDS के भी चेक करूँगा। एक बार बिना लगाए चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर पता लगा पैनल में अगर कोई शॉर्टिंग हुई तो दोबारा से ये ट्रांजिस्टर उड़ जाएगा। तो बैकलाइट जल चुकी है और यहाँ पे 12 वोल्ट चेक करते हैं। देख पा रहे होंगे ये 12 वोल्ट अपने आ चुके हैं। इसका मतलब यही था कि ये ट्रांजिस्टर अपना ओपन था, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब यहाँ तक सप्लाई बन चुकी है। अब LVDS को पुनः लगा लेते हैं, फिर से लगा लेते हैं और पैनल पे वोल्टेज चेक करते हैं। ये लगा लिया, LVDS को लगा लिया, टीवी को ऑन करते हैं। इधर भी टीवी को ऑन करने से पहले ये LVDS पैनल में कनेक्ट कर लेते हैं और अब करते हैं टीवी को स्टैंड बाई से रिलीज करते हैं। टीवी ऑन हुआ अपना। सबसे पहले बैक लाइट जलेगी, ये ग्राउंड कर लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे ये जो रजिस्टेंस है पैनल में, रजिस्टेंस है फ्यूज टाइप, यहाँ तक 12 वोल्ट आ चुके हैं। और अगर ये 12 वोल्ट आ गए तो ये मान लो सारे वोल्ट बन जाएंगे। फिर ये 12 वोल्ट जब तक नहीं बनेंगे ना, जब तक कोई वोल्ट नहीं बनेगा आपका। ये 6 वोल्ट 3.3, तो यहाँ अपने 3.3 12 वोल्ट 26 वोल्ट सारे वोल्टेज जनरेट हो चुके हैं। टीवी एक बार देखते हैं ऑन हो गया क्या, हो जाना चाहिए। टीवी अपना अच्छे से काम कर रहा है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को